राधे, हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आज से यानी 19 मार्च दिन गुरुवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। यानी कि आज से माता रानी का आगमन हो रहा है और चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है और माता रानी के ये 9 दिन बहुत ही शक्तिशाली और पावन होते हैं। हर घर में माता की चौकी लगती है, पूरे विधि विधान से पूजा होती है। नवरात्रि में घट स्थापना से लेकर कन्या पूजन तक का विधान है और इन दिनों में अखंड ज्योत जलाना भी शुभ माना जाता है। माँ भगवती के भक्त 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और फिर नौमी दशमी के दिन हवन करने के बाद उपवास खोलते हैं। अगर आप भी माँ दुर्गा के भक्त हैं और नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपसे नवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, माँ शैलपुत्री की संपूर्ण पूजा विधि, मंत्र और नियमों की जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहते हैं। घट स्थापना सभी शुभ शक्तियों का आह्वान करने के लिए, अपने जीवन के सभी दुखों को दूर करने के लिए की जाती है और माता रानी अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद भी देती हैं जिस घर में घट स्थापना होती है। अगर शुभ मुहूर्त में घट स्थापना नहीं की जाती तो उसके अशुभ परिणामों को भी भोगना पड़ सकता है। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च गुरुवार से होगा और नवरात्रि का समापन होगा 27 मार्च शुक्रवार को रामनवमी के दिन। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च गुरुवार को सुबह 6:54 से शुरू होकर 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:52 पर समाप्त होगी। इस बार कलश स्थापना करते समय का आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि 19 मार्च गुरुवार को सुबह अमावस्या तिथि भी रहेगी और कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:54 से 7:43 तक रहेगा। अगर आप इस शुभ मुहूर्त में स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरा अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो कि दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहने वाला है और अभिजीत मुहूर्त को घट स्थापना के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। अमावस्या तिथि गुरुवार के दिन सुबह 6:53 तक रहेगी, तो ध्यान रखिएगा सुबह 6:53 तक आप घट स्थापना करने से बचें, क्योंकि अमावस्या तिथि में घट स्थापना करना सही नहीं माना जाता। इस दिन शुभ योग सुबह 4:01 तक रहेगा, बाद में शुक्ल योग प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। इस बार नवरात्रि में पंचक का योग भी बना हुआ है। हालांकि पंचक 16 मार्च दिन सोमवार से शुरू हो चुके हैं, जो कि राज पंचक है। पंचक की समाप्ति 21 मार्च को तड़के हो जाएगी और इस समय खरमास भी चल रहा है। ऐसे में माँ की पूजा करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा, ताकि पूजा का या रखे गए उपवास का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। आइए अब जान लेते हैं नियम, मंत्र और पूजा विधि के बारे में। देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने यहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें उन्होंने समस्त देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को इसका निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव ने देवी सती को भी यज्ञ में बिना बुलाए जाने से मना किया, लेकिन माता नहीं मानी और वे समारोह में चली गईं। देवी सती के पिता ने यज्ञ में देवी सती और भगवान शिव का खूब अपमान किया, जिससे माता बहुत आहत हुई और उन्होंने यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद देवी सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और तपस्या कर महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया। देवी शैलपुत्री का वाहन बैल है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। देवी शैलपुत्री की 2 भुजाएं हैं, जिसमें उन्होंने त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा में अधिक समय लगता है और कुछ विशेष सामग्रियों की आवश्यकता भी पड़ती है, जो कि आपको पहले दिन ही चाहिए होती है, जिसकी व्यवस्था एक दिन पहले ही कर ली जाती है। और क्योंकि इस दिन घट स्थापना भी की जाती है, अगर आप घट स्थापना कर रहे हैं तो आपको जिस जगह पर चौकी लगानी है, उत्तर पूर्व का या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आपको पूजा करनी चाहिए। तो जो दिशा है उसका चुनाव आप जरूर कर लें। ईशान कोण को पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। उस जगह पर आप गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें, गाय के गोबर से लीप सकते हैं या गेरू से लीप सकते हैं। फिर उस पवित्र जगह पर हल्दी से बीचों बीच में स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर लकड़ी की चौकी लगाकर साफ पीला वस्त्र बिछाकर चौकी पर बाईं तरफ कलश की स्थापना करें। ज्वारे बोना चाहते हो तो ज्वारे बोए, कलश के अंदर एक सुपारी,
हल्दी की गांठ, एक का सिक्का, लौंग का जोड़ा, दूर्वा, अक्षत, थोड़ा इत्र डालें, कमलगट्टा डाल सकते हैं। उसके ऊपर आम या अशोक के पल्लव लगाकर पानी वाला नारियल आपको एक पूर्ण पात्र रखकर उसके ऊपर लिटा कर रखना है। नारियल को खड़ा करके स्थापित करने से रोग और शत्रुओं में वृद्धि होती है, इसलिए नारियल रखते समय विशेष ध्यान रखें इस बात का। नारियल के ऊपर कोई साफ लाल वस्त्र या चुनरी लपेटें और उसके ऊपर कलावा बांधकर ही आपको कलश के ऊपर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद चौकी के बीचों बीच में कुछ जगह छोड़कर एक दीपक जलाकर रखें। और अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो मंदिर में माता की प्रतिमा गणेश भगवान जी की स्थापना करने के बाद आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। अखंड ज्योत को एक बार स्थापित करने के बाद, एक बार अखंड ज्योत जलाने के बाद उस दिए को वहां से हिलाना नहीं होता है। उसी प्रकार से कलश को भी पूरे 9 दिन तक ऐसे ही विराजित करना होता है, बीच बीच में हिलाया नहीं जाता। हालांकि बीच बीच में अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो उसमें जल जरूर छिड़का जाता है ताकि हरे भरे ज्वारे या जयंती उग कर आए। बिना गणेश भगवान की पूजा के पूजा अधूरी होती है। तो सबसे पहले गौरी गणेश की स्थापना करें, फिर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। क्योंकि प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, तो माँ शैलपुत्री की पूजा करें। पहले गणेश भगवान जी को स्नान कराकर, तिलक लगाकर उन्हें पुष्प आदि अर्पित करें। फिर माँ शैलपुत्री को स्नान का भाव कराएं, या आप पंचोपचार पूजा कर सकते हैं। अधिक समय है तो षोडशोपचार पूजा भी आप माँ शैलपुत्री की कर सकते हैं। तो माँ शैलपुत्री को स्नान कराने के बाद आप उन्हें तिलक लगाएं, रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत अर्पित करें, तिलक लगाएं। माँ को लाल पुष्प अर्पित करें। इसके अलावा माँ को सफेद पुष्प भी अर्पित हैं। प्रत्येक दिन की पूजा में लाल, पीला या सफेद रंग पूजा में आप प्रयोग कर सकते हैं और इन्हीं रंगों के पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री वृषभ यानी बैल की सवारी करती हैं, इसलिए इन्हें वृषभ रूढ़ा भी कहते हैं। और इसलिए माँ शैलपुत्री के साथ साथ वृषभ यानी नंदी बैल का पूजन भी करें। माँ की प्रतिमा में जो भी नंदी बैल हैं उनका तिलक करें और उन्हें प्रणाम करें। शैलपुत्री माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल, चुनरी आदि वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। ताजे पुष्प उन्हें अर्पित करने के बाद अब हाथ जोड़कर माँ शैलपुत्री का आह्वान करें, ध्यान करें, धूप दीप जलाकर रखें। अगर आप पूरे 9 दिन के उपवास रख रहे हैं या केवल पहला और अष्टमी या नवमी का ही यानी बीच में के व्रत छोड़कर उपवास रखना चाहते हैं, या केवल पूजा ही कर रहे हैं, व्रत रखने में समर्थ नहीं है, तो उस तरह का संकल्प भी आप ले सकते हैं। आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि खुद से करना है, पुस्तक है तो पुस्तक को भी चौकी पर रखें, पुस्तक का भी पूजन करें। उसके बाद ही दुर्गा सप्तशती का पाठ विधि पूर्वक आपको प्रारंभ करना चाहिए। तो माँ शैलपुत्री की पूजा करने के बाद आप हाथ जोड़कर संकल्प लें कि आज से आप चैत्र नवरात्रि के व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप अपना नाम, कुल, गोत्र, देवी देवता का नाम लें, जिस शहर में या गांव में स्थान पर आप रहते हैं वहां का नाम लें, और फिर संकल्पित जल को, जो आपने संकल्प लेते समय अपने हाथ में अक्षत, पुष्प या जल रखा है, उसे भूमि पर छोड़ दें। इसके बाद आप माँ शैलपुत्री के विशेष मंत्रों का, जैसे स्तुति मंत्र, ध्यान मंत्र, आह्वान आदि का आपको उच्चारण या जाप करना है। फिर माँ शैलपुत्री की कथा का पाठ या श्रवण करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ने या सुनने चाहिए। सबसे अंत में आप कपूर जलाकर आरती उतारें और माँ को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। घर की बनी हुई शुद्ध मिठाई का भोग लगाएं। दूध की बनी मिठाई नहीं है तो दूध में शक्कर या मिश्री डालकर उसका भोग लगा सकते हैं। मलाई का या पेड़े का भोग भी माँ को अति प्रिय है। भोग लगाने के बाद माँ को पान, सुपारी, इलायची अवश्य अर्पित करें। प्रत्येक दिन की पूजा में भी आप पान, सुपारी, इलायची माँ को अर्पित कर सकते हैं। कपूर जलाकर जब आरती उतारें तो उसमें एक लौंग का जोड़ा जरूर डालें और फिर उस आरती को, माँ की आरती उतारने के बाद पूरे घर में आरती को घुमाना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। प्रत्येक दिन अग्यारी भी करनी चाहिए। अग्यारी यानी छोटा हवन, जिसे आप खुद से कर सकते हैं, जिसमें आपको गाय के गोबर का उपला लेकर उसे तोड़ना है, छोटा हिस्सा तोड़ ले, उसे अच्छे से जला ले ताकि धुआं शांत हो जाए। फिर किसी हवन कुंड में या मिट्टी के बड़े दीपक में रखकर उसमें कपूर रखकर जलाएं। हवन सामग्री अर्पित करें। ओम दुंग दुर्गाय नमः स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए 5 या 7 बार आप हवन सामग्री डालें। लौंग का एक जोड़ा अग्नि में प्रज्वलित करें। अगर आपके पास गूगल है तो गूगल भी आप अग्यारी में अर्पित कर सकते हैं। आपने माता रानी को जो भी भोग लगाया है, जैसे कि बताशे, शक्कर, मिश्री या किसी मिठाई का, उसका एक छोटा सा हिस्सा भी आपको अग्नि में यानी अग्यारी में अर्पित करना चाहिए।
इस प्रकार से अग्यारी करने के बाद थोड़ा सा जल लेकर अपने हाथ में, दाहिने हाथ में अग्यारी के चारों ओर भूमि पर छींटा दे देना चाहिए, जल का छिड़काव कर देना चाहिए। फिर हाथ जोड़कर मां शैलपुत्री से सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे आपके द्वारा की गई पूजा को या किए गए पाठ कथा श्रवण को, किए गए मंत्रों के जाप को स्वीकार करें, आपके व्रतों को स्वीकार करें। पूजा पाठ में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माता रानी आपको क्षमा कर दे। ऐसी आप क्षमा प्रार्थना प्रत्येक दिन सुबह और शाम की पूजा करने के बाद जरूर करें। और इसके बाद व्रत रखना चाहते हो तो व्रत रखें। फिर शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से मां शैलपुत्री की पूजा करें, धूप दीप जलाकर आरती उतारें, मां को भोग लगाएं। सात्विक चीजों का भोग ही इन दिनों में मां को लगाना चाहिए। हालांकि मान्यता तो ये भी है कि उपवास तो हम भक्त रखते हैं, इसलिए मां शैलपुत्री को 9 दिनों के बीच में